हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास का इंग्लिश ग्रामर, जिसका हमारा फर्स्ट लेसन है पार्ट ऑफ स्पीच और फंक्शंस वर्ड्स इन अ सेंटेंस, है ना। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं कि आप किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए आपको किन किन पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। जब हम वर्ड्स बोलते हैं या कोई सेंटेंस लिखते हैं या कोई मैसेज कन्वे करते हैं, किसी को कुछ मैसेज देते हैं, तो उसके लिए आपको एक सेंटेंस बोलना पड़ता है। लेकिन उस सेंटेंस को परफॉर्म करने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत होती है। टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं आपके? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। फर्स्ट होता है नाउन, सेकंड प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। सबसे पहले हम नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। नाउन क्या होता है? एवरीथिंग वी टच एंड अपार्ट फ्रॉम कंक्रीट एक्सिस्टेंस इज कॉल्ड अ नाउन। जिस भी चीज़ को आप क्या करते हैं, एवरीथिंग, जिसको भी आप छू सकते हैं, है ना, जिन भी चीज़ों को आप छू सकते हैं वो सब चीज़ें आपकी काई में आती है नाउन में। फॉर एग्जांपल मैन, हम जो ह्यूमन बीइंग है, काई कैसे है? नाउन। पिकॉक, टेम्पल, बुक एक्सेट्रा जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये क्या कहलाती है? नाउन। देन उसके बाद आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? अ वर्ड विच इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। जो वर्ड आप नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन कहते हैं उसको। इसका एग्जाम्पल होता है आई, यू, दे एक्सेट्रा, और भी, मैं, तुम, वह, ये सब किसके लिए यूज़ करते हैं आप? नाउन की जगह पर जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हो प्रोनाउन हो गए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। और वर्ब इंडिकेट्स एक्शन बीन डन। किसी भी कार्य को करना, किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? वर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल स्माइल करना, है ना, आप मुस्कुरा रहे हैं, लाफ करना, हंसना, क्लाइंब करना, है ना, कूदना, ये सब चीज़ें काई में आ गई आपकी वर्ब में, किसी भी एक्शन को करना। फिर आता है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? हाउस एक्शंस आर डन आर टॉल्ड बाय एडवर्ब्स। जैसे जैसे जो एक्शंस की बात होती है कि कोई एक्शन किया गया, या एक्शन कैसा वाला किया आपने, जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्टली, नर्मता से, केयरफुली, है ना, कि आपको बहुत ध्यानपूर्वक करना है किसी भी काम को, इमीडिएटली यानी तुरंत करना है ना। कुछ ऐसी जो चीज़ें होती है वो सब क्या कहलाती है? एडजेक्टिव एडवर्ब कहलाती है। फिर आते हैं हमारे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? समटाइम स्पेशल, समथिंग स्पेशल अबाउट नाउन और प्रोनाउन इज टोल्ड बाय एडजेक्टिव। क्या होता है कि कुछ भी जो स्पेशल रहता है नाउन और प्रोनाउन का, वो किसके द्वारा बताया जाता है? एडजेक्टिव के द्वारा। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट, डिसेंट, केयरफुल, एक्सीलेंट एक्सेट्रा, है ना, ये इसके एग्जांपल है। सॉफ्ट यानी नर्म, डिसेंट होना, केयरफुल होना, है ना, ये सब चीज़ें। फिर आता है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? अ प्रीपोजिशन इंडिकेट्स द प्लेस। वो क्या करता है? किसी भी जगह को निर्धारित करता है, इंडिकेट्स करता है। एग्जाम्पल ऑन, एट, अपॉन एक्सेट्रा। फिर आते हैं हमारे कंजक्शन। कंजक्शन क्या करते हैं? अ कंजक्शन जॉइंस इन मैनी वेज। वो क्या करते हैं? कंजक्शन किसी को भी जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस एंड फ्रेसेस, मतलब किसी भी दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ने को क्या बोलते हैं आप? कंजक्शन बोलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक्सप्रेस ह्यूमन्स फीलिंग, हमारे अंदर की जो फीलिंग्स होती है, हमारी जो भावनाएं होती हैं, उसको एक्सप्रेस करना इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे आपने बोला अल्लाह, आउच, ओ, हो रे। अगर आप कुछ भी एकदम कोई ऐसी अचानक से कोई चीज़ देखते हो तो आपके अंदर से ऐसी आवाज़ आती है ना, ओह माय गॉड, है ना, बोलते हैं ना ऐसा। ये सब चीज़ें आपकी काई में आती है? इंटरजेक्शंस में आती है। ओके, ये इतना जितना आपको बताया है ये आप अपनी CW कॉपी बनाएं इंग्लिश ग्रामर के लिए, उसमें सारी डेफिनेशंस को लिखें, और जितना भी आपको दूसरे सब्जेक्ट का भी पढ़ा दिया है वो सब कॉपियाँ आपको ऑफिस में जमा करनी है। ओके, थैंक यू।